हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीहाइव का सेकेंड पोएम विंड, इस पोएम को पढ़ाने वाली हूँ। इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इस पोएम से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये पोयम जो है विंड, ये लिखा किसने है? सुब्रमण्या भारती ने लिखा है, जो कि एक ग्रेट तमिल पोएट हैं। और इस पोयम को तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने, है ना। ये पोयम सिंबॉलिकल पोयम है। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि इसमें लिटरल मीनिंग भी है और इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है, जो मैं आपको पोयम में अभी बताऊंगी। और ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसका कोई भी राइम स्कीम नहीं है, लास्ट में इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं बनता है, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा जो है वो तेज़ी से बहती है। स्ट्रांगली मतलब तेज, तेज का मतलब कि आंधी तूफान। काजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जब हवा तेज बहती है तो विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम कैसे इसे अपना दोस्त बना सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, अब पोएट कहता है कि हवा धीरे चलो, सॉफ्टली मीन्स धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडो के जो शटर्स हैं उन्हें तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उन्हें बिखेरो मत। स्कैटर मीन्स जब तेज़ हवा चलेगी तो पेपर्स बिखरेंगे ही, तो वही पोएट कहता है कि पेपर्स को बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ पे, जो रैक पे किताबें रखी हैं उन्हें गिराओ मत, उन्हें इधर उधर फेंको मत, उड़ाओ मत। देयर लुक वॉट यू डिड, अब पोएट क्या कहता है कि वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे बिखेर दिया, सबको नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हवा तो धीरे नहीं चली, हवा तेज चली, और उसने क्या किया, सबको, सारी बुक्स को, बुक्स किताबों को, पेपर्स को, सबको बिखेर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के जो पेजेस हैं उन्हें क्या किया, फाड़ दिया। टोर क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है, टीयर का सेकेंड फॉर्म। टीयर मीन्स फाड़ना और टोर मीन्स फाड़ दिया। यू ब्रॉट अप रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। ब्रॉड भी बच्चों क्या है, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT। ब्रॉट मीन्स क्या होता है, ले आना, लाना। ब्रिंग मीन्स लाती है, और ब्रॉट मीन्स लाई। इसके बाद की लाइन्स है, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन। पॉकिंग फन मीन्स क्या होता है बच्चों, टीजिंग करना, मॉकिंग करना, मजाक उड़ाना किसी का। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब पोइट क्या कहता है कि ये कैसे मजाक उड़ाती है लोगों का। जब हवा तेज चलती है, स्ट्रॉन्ग होती है, आंधी तूफान आता है, तो वो क्या करता है, जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं, फ्रेल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर। क्रम्बलिंग हाउसेज, जो घर पुराने हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो उन्हें क्या करती है, उन्हें नुकसान पहुंचा देती है, उन्हें तोड़ देती है। क्रम्बलिंग डोर्स, और डोर्स को भी नुकसान पहुंचाती है, उन्हें, जो कमज़ोर हैं उन्हें तोड़ देती है, इधर उधर फेंक देती है। हवा से वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। राफ्टर मीन्स क्या होता है, कड़ी होता है, जो सपोर्टर्स होते हैं घरों में, जो सपोर्ट के लिए उसे कड़ी लगाए रहते हैं, कड़ी सपोर्ट के लिए जो लगाया, बीम खड़ा किया जाता है, तो उसे राफ्टर्स बोलते हैं। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ियाँ, पेड़ पौधे जो कमज़ोर हैं उन्हें तुम बिखेर देती हो, तोड़ देती हो, फैला देती हो। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, बॉडीज़ है, मतलब जो डिजीज़ से या मेंटली या फिज़िकली जो कमज़ोर हो गया है, उसे तुम नुकसान पहुंचाती हो। जो हृदय से कमज़ोर हैं, जिसका जीवन कमज़ोर हो गया है, मतलब कि जो हार मान गया है अपने जीवन से। क्रम्बलिंग लाइफ्स का मतलब यहाँ पे है कि जो अपने जीवन से हार मान गया है, टूट गया है, ऐसे लोगों को तुम क्या करती हो, नुकसान पहुंचाती हो, उनका विनाश कर देती हो, और इस तरह से हवा उनका मजाक उड़ाती है। द विंड गॉड, और जो हवा के देवता हैं, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, और विंड के जो देवता हैं
मतलब विंड देवता जो है, पवन देवता जो है, वो क्या करते हैं, विनोज कर देते हैं। जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उन्हें क्या करते हैं, क्रसेस कर देते हैं, उनको रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, उनको बिखेर देते हैं। तो विनोज क्या होता है बच्चों, विनोज मीन्स होता है, ये आपको आपकी बुक में दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ आसानी से समझेंगे आप। विनोज होता है, जैसे कि देखिए, जब खेतों में जब गेहूँ उग जाता है, गेहूँ जब तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहता है, गेहूँ के साथ साथ भूसा भी आ जाता है। जब कटाई होती है तो उसमें भूसा भी रहता है। इसे जो ये लेडीज़ जो कर रही हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे ओसाना बोलते हैं। तो इस तरह से किसी चीज़ में, सूप वगैरह में लेके उसे हवा के सामने हिला के गिराया जाता है। तो इसमें जो कमज़ोर है, मतलब कि भूसा हल्का होता है, जो हल्का होता है वो उड़ जाता है, और गेहूँ भारी होता है तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से पोएट ने समझाया है कि इसी तरह से हवा क्या करती है, जब हवा तेज होती है, आंधी, जब आंधी तूफान आता है तो जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उन्हें उड़ा देती है, उन्हें इधर उधर बिखेर देती है, उनको नुकसान पहुंचा देती है। तो उसी पोएट का ये कहना है कि हमें कमज़ोर नहीं होना है भूसे की तरह, हमें गेहूँ की तरह स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है अपने अंदर कि कितनी भी बड़ी कठिनाई आए, कितनी भी बड़ा चैलेंज हो, हमें उसे फेस करना है, उसको जीतना है, उसको ओवरकम करना है। पोएट हमें ये बताना चाह रहा है। चलिए, इसके बाद है आपका यस, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब ये जो पवन देवता है ये क्या करते हैं, विनोज कर, इसी तरह से विनो करके और उन्हें क्रसेस कर देते हैं, उन्हें रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। वी वुड नॉट ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम। अब पोएट ये कहता है कि वो जो हवा है वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे उससे करने को, वो हवा वैसा नहीं करेगी जैसा हम बताएंगे। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ हमारे साथ, और हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग घर बनाने हैं, मजबूत घर बनाना है। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, और अपने घरों को अच्छे से, मतलब मजबूती से जोड़ना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को फिजिकली मेंटली हमें मजबूत बनाना है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हार्ट को, अपने दिल को भी मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज हो लाइफ में, कोई भी चैलेंज हो, उसे फेस करने के लिए हमें मेंटली फिजिकली अपने आप को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और ऐसा करने से क्या होगा, विंड जो है हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब द विंड ब्लोज आउट, विंड जो बहती है, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है, जो आग कमज़ोर होती है, वीक फायर मतलब जो आग कमज़ोर होती है उसे क्या करती है, हवा बुझा देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिस, और जो आग तेज़ी से जलती है, मतलब दहकती रहती है जो आग, उसको क्या करती है, हवा चलती है तो उसे और ज़्यादा तेज कर देती है। जैसे कैंडल की जो आग होती है वो आसानी से बुझ जाती है जब हवा चलती है, तो लेकिन अगर बहुत तेज़ ये आग जो, जैसे जंगल वगैरह में आग लग जाती है, तो जब वहाँ हवा चलती है तो वो बुझती नहीं है, वो और तेज़ी से पकड़ लेता है आग। तो उसी तरह से पोएट हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने आप को मजबूत अंदर से और बाहर से, मतलब फिज़िकली और मेंटली हमें मजबूत करना है। जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने के लिए। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अब पोएट क्या कहता है, उसका जो फ्रेंडशिप है, उसकी जो मित्रता है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। तो ये आपका पोएम कंप्लीट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, इसे ध्यान से एक बार और सुनेंगे वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पोएट का नाम सुब्रमण्या भारती हैं। ये ग्रेट तमिल पोएट है और इसे ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको पोएम समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस पोएम का समरी, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करने वाली हूँ, और मैंने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और बच्चों, आपको ये
पोएम कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इससे प्रॉफिट मिले। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।